बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कल व्लॉग नहीं बना सके थे, वेरी सॉरी। इतने मोहब्बत भरे कमेंट आए हुए हैं कि मैं आज व्लॉग बनाने पे मजबूर हो गई हूँ। सूरज गुरूब हो रहा है, अभी भी नीचे से पैगाम आया है कि मम्मा जी कस्टमर आए हैं, शादियों के दिन थोड़े हैं जी, मतलब ये कि रमज़ान आने वाला है और फिर अभी जिनको मजबूरी है कि रमज़ान के बाद कोई किसी का कोई मसला होता है, किसी का कोई मसला होता है, किसी के लड़के ने बाहर जाना होता है, किसी का कोई इशू होता है जिसकी वजह से लोग फिर निपटाते हैं शादियां। तो इस वजह से भी थोड़ा सा काम जो है ना, हालांकि पिछला महीना मेरा बड़ा ठंडा ठार गुजरा है, आपसे मैं शेयर करती रही हूँ। तो आप सबकी मोहब्बत है जी कि मैं दोबारा आज व्लॉग बनाने पर मजबूर हो गई हूँ, वरना तो यकीन मानिए कि कल मैं ना ये फैसला करने पे मजबूर हो गई थी कि बस मैंने चैनल छोड़ देना है। लेकिन बात ये है कि एक तो आप सबकी मोहब्बत और ऊपर से मेरी अपनी पूरी फैमिली भी वो क्या कहते हैं कि दो तरफा मुझे जवाब देते हैं। कोई भी किस पूछती हूँ, डिस्कस करती हूँ, भाई छोड़ दो चैनल, तो कहते हैं देख लो जैसे आपकी मर्जी। और मेरी मर्जी तो यही है जी कि मैं डेली आपसे मुलाकात करूँ, आपके लिए प्यारे प्यारे व्लॉग लेके आऊँ, आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ लेके आऊँ। और उसके बाद मैं क्या करना चाहती हूँ वो भी अभी मैं आपको उधर जाके बताती हूँ। महक फातिमा का झूला है जी, उधर जैनब को दिया हुआ था। जैनब भी अब इस झूले से बड़ी हो गई है, छठे माह में लग गई है माशाल्लाह, इसलिए झूला वापस आ गया। तो मैंने कहा इसको संभाल देती हूँ, नहीं तो अवैध सदृश में झूले ले लेके इसको तोड़ देगा। बात असल में ये है जी, इधर इसलिए आई हूँ कि ये वाला मेरा चूल्हा टूट गया, यहाँ हांडी ठीक से टिकती नहीं है, और वैसे भी पौधे ना होने की वजह से ना ये वाला किचन भी मुझे बड़ा रूखा रूखा सा लग रहा है। अब इस वक्त वो क्या कहते हैं खज़ां का मौसम चल रहा है, तो यहाँ व्लॉग बनाने में मुझे वो मज़ा नहीं आता, और शायद आप लोगों को भी यकीनन आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें जी, इधर पालक लगाई थी, थोड़ी सी हरियाली हो ना तो रौनक रहती है, थोड़ी सी हरियाली हो तो रौनक रहती है व्लॉग में। मगर ये जो हमने मुर्गी लाई थी वो इस्लामाबाद से, उसने हमारी पालक भी तबाह कर दी और कुछ पौधे भी उसने ना जो है वो फना कर दिए थे। इसलिए जी मुर्गी तो फिर अभी हमने जो है वो विदा कर दी है, कैसे कहते हैं, अलविदा कर दी है। तो अब देखते हैं, कल से गई है तो कल से ही माशाल्लाह पालक ने ना अपना सर उठा लिया। तो अब ये है कि किचन में चेंज करना चाहती हूँ, थोड़ा सा मेरा ये ज़हन बन रहा है कि थोड़ा खड़े होके कुकिंग करने वाला ना सेटअप लगाया जाए। बैठने उठने में प्रॉब्लम भी होती है, और भी कुछ मसाइल हैं। हो सकता है आप लोग समझ भी गए हो, नहीं भी समझे तो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा मकसद क्या है कि बैठ के कुकिंग करना ना, अपने कपड़े वपड़े भी आगे पीछे बड़े एहतियात से रखने पड़ते हैं, तो खड़े होकर कुकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ज़ाहिर बात है रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरी दुनिया में हम देखे जाते हैं, तो इन चीज़ों का हाथ ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए जी फ़िलहाल जो है ना मेरा इस यहाँ पे व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, जिसकी वजह से ना मैं बड़ी डिसहार्ट चल रही थी और सोचा यही था कि आज के बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाना। लेकिन आप सबकी मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया कि शाम को निकली हूँ, फिर भी मैं व्लॉग बनाऊँगी जी इंशाल्लाह आपके लिए। आपने वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना है जो नए हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करके आज प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी मैंने नीचे जाना जी, नीचे भी कुछ मसले चल रहे हैं, आज वो जाके नीचे डिस्कस करते हैं। अभी नीचे नहीं गई मैं जी, थोड़ा सा इधर आ गई क्योंकि आजकल पौधे नहीं ग्रो करते हैं, तो मेरा दिल कर रहा होता है कि नए नए पौधे लिए जाएं। मगर ये कि आता है रेडी वाला पौधे लेके, मैं खुद नहीं जा पा रही टाइम की कमी की वजह से। तो इकबाल साहब ने कुछ पौधे लिए हैं, ये वाला पौधा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा कुछ ये ज़हन होता है कि थोड़ा सा भरा भरा सा पौधा हो, सब्जा जिसमें ज़्यादा हो, अगर फूल हो जाए तो क्या बात है। ये वाला पौधा मुझे पसंद है, ये खूबसूरत है। इसके वो कहते हैं कि ये 11 महीने जो है ये हरा रहता है, शायद इस पर फूल भी खिलते हैं, छोटे छोटे बारीक, छोटे छोटे फूल देखो ना, लेकिन ऊपर नजर भी आ रहे हैं। देखे ना, ये खूबसूरत लग रहा है पौधा। और चले खैर, ये शहजेब वैस और इनके पापा गए थे, ये फिलहाल लेके आए हैं। चले कुछ खाली जगह जो है ना वो भरी गई है। यहाँ पे पौधे थे जो सारे हमारे धूप की वजह से वो शायद, ये देखिए ये इतना महंगा पौधा आया था, ये 700 का पौधा आया था, और मुझे नहीं लगता कि ये उगेगा, ये जल गया है। ये कोहरे की वजह से, ये जो ओस पड़ती है ना उसकी, एक ये और एक वो पीछे वो भी बड़ा खूबसूरत पौधा था, उसका तना तो अभी हरा है, उम्मीद है कि वो उग जाएगा, लेकिन ये खत्म हो चुके हैं। ये भी बड़ा ही प्यारा पौधा था, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। और ये इतना सा पौधा 700 का आया था। एरो के लिए भी जा रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको उठा के ना वहाँ साइड पे कर दिया,
तो शायद ये ओस से बच गया है, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा बेहतर है और उम्मीद है कि ये चल पड़ेगा। बाकी जी अभी कोई पौधा जो है ना वो उग नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए एक गुल दोपहर जो है ना यहाँ पे सिर्फ ये हरी हुई है, ये बिल्कुल सूख चुकी थी। बाकी सारे पौधे अभी एक भी पत्ता नहीं निकल रहा, पता नहीं क्या वजह। अभी शायद निकलेंगे कुछ दिन बाद अभी फरवरी का महीना शुरू हो गया ना, मार्च जब स्टार्ट होगा ना, फरवरी के एंड पे इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे, शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले होती है दरेक, वो मोतिया ना उसके भी शुरू हो गए हैं, नई कॉम्प्लेन निकल रही है। अच्छा मैंने उसको नहीं देखा। चले जी अल्लाह पाक खैर करे। अभी नीचे चलते, यहाँ से लड़कियां झांक रही थी, उन्होंने कुछ काम करवाना, इधर से झांक के चलती है। बच्चों के कमरे में कोई अलमारी नहीं थी तो ये मसले आ रहे थे। देखिए किताबें जो है ना यहाँ रखी होती है, फिर दिल भी नहीं मुतमईन होता कि इस तरफ पाँव भी होते हैं, और फिर बच्चे जब बैग लेके आते हैं ना तो ये यहाँ रखते हैं, यहाँ भी अच्छे नहीं लगते, और या फिर वहां झूले पे रखते हैं, वहां पे भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैंने प्लान किया कि एक ना अलमारी होनी चाहिए यहाँ इनके कमरे में। यहाँ पे मैंने सोचा कि शीशे के नीचे ना जैसे वो ड्रेसिंग वाला होता है ना हिस्सा, वो चीज बनवा लेते हैं। तो वो मेरा कजन है इकबाल साहब से कहा, तो इन्होंने यहाँ एक दो बंदे से बात की है, वो टाइम नहीं दे रहे थे, फर्नीचर का काम करते जा रहे, शादियां सीजन है। तो मैंने भाई को बोला, मैंने कहा आप ना मुझे वहां से बना के भेज दो। उसने बना तो दी, बड़ी जल्दी बना दी, 2 दिन में बना दी। मगर जी क्या हुआ कि वो जो मैंने साइज बताया था ना उस साइज से वो छोटी बन गई। पता नहीं अब हमें बताने में गलती लगी या उनको लगी है। अच्छा फिर मेरे जेब में आया, मैंने कहा वो जो डाइनिंग टेबल है ना, वो पता है अक्सर आप सब भी कहते हैं कि वो डाइनिंग टेबल वाला जो एरिया ना वो अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ फ्रिज भी अच्छा नहीं लगता। तो डाइनिंग टेबल ना हमारे इतने इस्तेमाल में भी नहीं है, मैं बाहर जाके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये सोचा कि एक तो डाइनिंग टेबल ना साफ करना भी बड़ा मुश्किल है, एक तो डाइनिंग टेबल की चेयर्स हर रोज मुझसे साफ नहीं होती, इनको पीछे हटा के नीचे तक भी लगाना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ी बात ये कि डाइनिंग टेबल हमारे इस्तेमाल में नहीं आता, हमारे भी इस्तेमाल में आती है सिर्फ 2 चेयर्स। सुबह जब बच्चे स्कूल के लिए तैयार हुए होते हैं ना, तो फिर इधर नहीं बैठते, कालीन की वजह से जूते ऊपर नहीं लेके जाते, शूज पहन लेते हैं। मैंने सोचा कि 2 चेयर्स हम रखते हैं यहाँ पे, और आगे छोटी टेबल ऊंची सी बनवा के ना इतनी, तो वो रख लेते हैं, और ये जो डाइनिंग टेबल और चेयर्स है ना बाकी की ये ऊपर चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से फ्रिज भी जो है वो आ जाएगी कोने में, तो ये वाला जो है ना पोर्शन भी हमारा अच्छा हो जाएगा। और जो अलमारी छोटी बनी थी वो फिर मैं परेशान थी, मैंने कहा वो भाई को, मैं वो क्या कहते हैं कि उससे क्योंकि मैंने नहीं लेनी, अपना कजन है, बगानी बात भी नहीं है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उसे कहूँ कि अपने पेट पे डालो और मुझे नहीं बना के दो। उसने तो बोला था कि मैं बना दूंगा, लेकिन फिर भी मैंने एक और अपने हिसाब से अलमारी बनवाई। वो दोनों फिर अलमारियां भी ली हैं। टेबल भाई लेके गया बस पे लोड करवा के भेज देगा जी, बस वाले से बात भी की, कहता ले जाएंगे। वो बेचारा 2 घंटे वहां वेट करता रहा, जैसे बस आई तो उसने कहा नहीं जी इतना बड़ा सामान हम तो नहीं लेके जाएंगे। इतनी परेशानी बनी। अब मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बर्थडे पे लेके आयो तो ऐसे करो कि किसी तरीके के हम पहुंचाओ, तो बाकी का फिर जो मामला तो होंगे कर लेंगे। तो ये सारी टेंशन है जी इन दिनों में, इतना मेरे लिए मसला बनाना, ये अलमारियां कैसे कैसे बनी है, अभी तो और भी बड़ा इसमें उलझी पुलझी बातें हैं जिसकी वजह से ना मैं बड़ी परेशान थी, और मैं कल जो है ना लोग नहीं बना सकी। और अभी जनाब हो गए पूरे 6:30, मगरिब की नमाज भी हो चुकी है, शाह की अज़ानें करीब है, और मैंने मेहमानों के लिए खाना भी बनाना है। इकबाल साहब ने चिकन ला के रखा हुआ था, तो अभी मेरी ये कोशिश है कि उनके आने से पहले मैं खाना बना दूं, क्योंकि वो लोग जेलम से निकले थे तकरीबन 5:30 बजे, 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटा सवा उन्हें और लगेगा आने में, तो उन्होंने रुकना भी नहीं है। ज़ाहिर साथ वो लोडर वाला बगाना बंदा, उसने तो नहीं रुकना, इसलिए फिर जी मैंने उनके आने से पहले जो है ना खाना भी तैयार करना। मैं फातिमा आटा गूंद रही और मैंने यहाँ पे रख दी सालन। मैंने सोचा कि उनके आने से पहले खाना तैयार हो जाए, और रोटियां जो है वो तंदूर से लगवा लेते हैं। शाहजेब जल्दी आओ बेटा, ये तंदूर से ना रोटियां लगवा के ले आओ। शाहजेब क्या घर सो रहे हैं? नहीं जाग रहे। उनको मैंने खाना मंगवा के दे दिया था, उन्होंने खा लिया, तो ये ना सोने लगे। शाहजेब किधर है? शाहजेब ये रोटियां लगवा के लाओ तंदूर से, वो आ रहे हैं मेहमान भी, अंकल वो
बेटा मैं शायद बहुत थकी हुई हूँ और मेरे गुर्दे में दर्द भी हो रहा है बड़ा। हैं जी ये नहीं सुन लो जी, मैं पका लेता हूँ। तू अपनी बिल्ली को हर वक्त लेके बैठ रहा है कि नहीं? सुनो नहीं, मेरे से नहीं पकती, जा मेरा पुत्र जा। ये तंदूर खुला हुआ है खलील का। चलो हैदर जाओ, तुम्हें साथ भाई के साथ जा मेरे। सुनो मुझे मोबाइल दो। इशा की नमाज का टाइम हो गया जी और अभी तक मैं अपने यहाँ कमरे में ही नमाज पढ़ती हूँ। नमाज रूम में ना पीछे से ठंड लगती है, इसलिए मैं दिन में कभी पढ़ लेती हूँ, ज्यादातर मैं कमरे में पढ़ती हूँ। और मैंने जी आप सबसे एक मशवरा करना था। पिछले साल मुझे हारिस पड़ गई थी तो मैंने बड़ी मेडिसिन ली, लेकिन आप सबसे मशवरा किया था। मेरी बहनों ने इतने प्यारे प्यारे मशवरे दिए जिन टोटकों पे अमल करते हुए मेरी हारिस बड़ी जल्दी ठीक हो गई थी और अल्लाह का शुक्र है दोबारा कभी हुई भी नहीं है। और आजकल ना मुझे थोड़ा सा मसला बना हुआ है, ये मेरा जो गुर्दा है ना, किडनी सीधी साइड की आगे पीछे दर्द है। दर्द तो हल्का है, इतना शदीद नहीं है, लेकिन फिर भी दर्द हल्का भी हो तो वो तकलीफ रहती है, थोड़ी थोड़ी बर्दाश्त नहीं होता। और ज्यादा देर खड़े भी होना होता है, मेरा काम भी ऐसा है। और दूसरे नंबर पे ये कि मुझे स्वेलिंग सी फील होती है, ऐसे ये एरिया जो है ना ऐसे फूला फूला सा फील हो रहा है। तो अभी तक कोई मेडिसिन तो नहीं मैंने खाई है। मैंने कहा पहले आप लोगों से मशवरा करती हूँ, जरूर मेरी बहनें कोई ना कोई मुझे टोटका बताएंगी जो करके तो मेरा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टरों के पास चले जाओ ना चेकअप करवाने के लिए, वो कोई ना कोई ऐसा वहम डालते हैं और मैं वो वहमी सा बंदा। तो पहले ही बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जेहन पे इतना बर्डन है, तो एक नई टेंशन मैं नहीं लेना चाहती। तो आप मुझे जरूर बताइएगा जी अगर किसी के पास कोई घरेलू टोटका है जिसपे एक तो ज्यादा पानी पीना, वो तो मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से उसमें भी लापरवाही हो जाती है। शायद यही वजह है किडनी की तकलीफ की। तो जरूर बताइएगा जी। और आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे तकलीफ भी है और मेहमान हमारे वजीराबाद पहुंच गए हैं, थोड़ा सा वो रास्ता भूल गए थे। अभी उनको इकबाल साहब ने समझाया तो वो आधे घंटे तक घर आ जाएंगे। शायद रोटियां लगवाने गया, सालन तैयार हो गया और मेरा दिल में उनके आने से पहले पहले नमाज पढ़ लूँ, क्योंकि जब वो लोग आएंगे तो काम काफी बिखर जाएगा, फिर तो नमाज की फिक्र खत्म हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा जी। मुलाकात होगी कल और किसी अच्छे से व्लॉग में। कोशिश करूंगी कल और अच्छा सा व्लॉग लेके आऊँ, लेकिन मसरूफियत का कुछ पता नहीं है। दुआ में याद रखा करिए, अपना भी रखा करिए। बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।